एक ग्राफिक्स जरा अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं, कुछ आंकड़े हैं जिससे आपसे समझेंगे कि हुआ क्या, क्योंकि कई राज्यों में माना जाता है, महाराष्ट्र की लाड़की बहन योजना चल गई, मध्य प्रदेश लाडली बहन योजना चल गई, झारखंड मैया योजना, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर एक तरफ वोट दिया। लेकिन जब हम हरियाणा में बीजेपी की देखते हैं तो आपने पहले के भी नंबर को, स्कोर को बेटर किया। अगला फिगर दिखाइएगा, 47, 40 और फिर 24 में 48 सीटें आई। लेकिन जब आप कास्ट इक्वेशन पूरा देखते हैं तो हरियाणा के वोटिंग पैटर्न में देखिए कि आपने जो, चाहे पंजाबी खत्री हो, आप लोग हमेशा कह रहे थे कि सभी समाज के लोग हमारे साथ होंगे, तो ये नंबर्स हैं, ब्राह्मण समाज हो, पंजाबी खत्री हो, जाट लेकिन फिर भी कांग्रेस की तरफ गए, गुर्जर में भी वो आपसे बाजी मार ले जाते हैं, यादव में आप आगे हैं 62%, जिन्हें अहिर कहा जाता है 35, और वहां 50 जाटव उस तरफ है, और अन्य एससी में 45 और 33 का। ये CSDS लोक नीति का आंकड़ा है। इस जीत को जरा डिकोड कीजिए हमारे लिए, ये कैसे हुआ? मतलब अभी भी हम देख रहे हैं कि नॉन जाट फेस होना बीजेपी के लिए, कम से कम जाटों का विश्वास नहीं जीत पा रहे हैं आप, लेकिन बाकी समुदाय ने आपको क्या इतनी प्रचंड जीत दिलाई? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है कि हम किसी का विश्वास नहीं जीत पाए। हमने हर वर्ग का विश्वास जीता है, और हमारी पार्टी, अंजना जी, भेदभाव से काम नहीं करती है। हम सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास और सबके विश्वास को लेकर के हमारी सरकार काम करती है। हमारी जो योजना बनती है वो योजना भी किसी एक वर्ग या किसी एक समाज के लिए नहीं बनती। हमारी अगर योजना बनेगी तो वो हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों के लिए बनेगी, और उन 2 करोड़ 80 लाख लोगों को उसका लाभ मिलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस बात को लेकर के जो योजना बनाते हैं वो किसी वर्ग या समाज को देख करके योजना नहीं बनाते। वो योजना बनाते हैं देश के 140 करोड़ लोगों के ध्यान में रखते हुए वो योजना बनती है। गरीब व्यक्ति कोई भी हो सकता है, किसी समाज में हो सकता है, ये जरूरी नहीं है। जाटव में भी बहुत गरीब हैं, जाट में भी गरीब हैं, अन्य समाज के अंदर भी गरीब हैं, हर वर्ग के अंदर गरीब हैं। परंतु सरकार का दायित्व है कि सबको साथ लेकर के आगे चलना, भेदभाव नहीं तो पूर्व की सरकारों में 2014 से पहले हम देखते हैं, मन से अगर मेरा प्रधानमंत्री देश का जिसको चुना है, अरे वोट किसने दिया है किसने नहीं दिया, विषय ये नहीं है। जो देश का प्रधानमंत्री है, अगर प्रधानमंत्री मन से आकर के ये शब्द बोलता है कि सबसे पहला अधिकार इस देश के संसाधनों के ऊपर अल्पसंख्यक का है, दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो बात बोलते हैं कि इस देश के संसाधनों के ऊपर सबसे पहला अधिकार किसी का है तो इस देश के गरीब का है, उसको लेकर के योजना बनती है। इनकी सोच कुछ और है, हमारी सोच इस देश को एक विकसित राष्ट्र की तरफ ले जाने की है, और उसको लेकर के हम काम करते हैं। एक महिलाओं का भी आंकड़ा है, वो भी जरा दिखा देते हैं। लेकिन आपकी बातचीत से ऐसा लग रहा है, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लिए, बीजेपी 41% और कांग्रेस 36%। महिलाओं ने भी ज्यादा आपको चुना, लेकिन बहुत बड़ा फासला नहीं है, 5% का फासला है। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि कौन सा वो सबसे बड़ा फैक्टर रहा? आप बार बार कह रहे हैं, गरीबों की बात कर रहे थे, लेकिन अभी अभी आपकी शैली में भी हिंदुत्व की शैली आ गई, तो क्या बटेंगे तो कटेंगे? क्योंकि उसी दौरान योगी जी ने आगरा में पहले कहा, फिर हरियाणा में भी कहा था, एक है तो सेफ है, ये नारा आपके लिए काम आया? नहीं, देखिए अंजना जी, विषय ये नहीं है, और हम देश को, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन है कि विकसित राष्ट्र बनाने की तरफ हम लगे हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की जो हमारी आर्थिक इकोनॉमी है, अगर आप देखें इस अल्प समय के अंदर, हम 10 वर्षों के अंदर अगर देखें किस गति से बढ़ी है, हम दुनिया में 5वें स्थान के ऊपर आकर के खड़े हुए हैं। और प्रधानमंत्री जी ने इस बात को लेकर के जोर दिया कि हम दुनिया के 3रे स्थान के ऊपर आकर के खड़े होंगे। मैं आज आपके माध्यम से ये बात पूछना चाहता हूँ, देश भी इसके ऊपर बिल्कुल बात कहे कि विपक्ष ने अपने भाषणों में ऐसा क्या कहा कि जिससे देश के लोगों को ये विश्वास हो जाए, ये विश्वास जम जाए कि राहुल जी अगर इस प्रकार की बात तो देश के सामने रखते कि कहीं ना कहीं मेरा देश मजबूत हो रहा है। अगर देश मजबूत होता है तो उसके अंदर देश के 140 करोड़ लोग मजबूत होते हैं।
तो वो कोई ना कोई ऐसा एजेंडा, ऐसी बात वो बताएं कि उन्होंने अपनी तरफ से देश को मजबूती के लिए ये एजेंडा रखा है, ये बात कही है और देश इसको फॉलो करे। वो कोई भी बताएं, परंतु इन्होंने जो बातें कही हैं ये आज भी उस दिशा के अंदर जा रहे हैं कि हम 300 यूनिट बिजली के फ्री देंगे, हम जो 2000 रुपये महिलाओं को देंगे। अच्छी बात है, आपने एक भी वादा योजना। किया नहीं, है। देखिए 2100 कब से दे रहे हैं आप देखिए महिलाओं को? देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं अंजना जी, विषय ये नहीं है। विषय गरीब व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंचना चाहिए। गरीब व्यक्ति को सशक्त और मजबूत करना सरकार का दायित्व है, परंतु बोल भी देना और करना भी नहीं। अभी आप हिमाचल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए इनका, आप कर्नाटक का रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए। झूठ बोल दिया, झूठ बोल करके वोट ले लिया और वोट लेकर के उसके ऊपर पूरा नहीं उतरना। एक बात नहीं है, बहुत सारी बातें हैं। अभी अगर आप देखेंगे कि इन्होंने जो बातें कही हैं वो कहीं ना कहीं किसी बात के ऊपर पूरा उतरे। हमने जो बात कही है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर, हमने जो कहा है उसको पूरा किया है। और मोदी जी तो ऐसे पहले भारत के नेता हैं, मैं धन्यवाद करता हूं भारत के लोगों का जो लगातार नॉन स्टॉप मोदी जी को प्रधानमंत्री बना रहे हैं। उन्होंने जो शब्द कहे हैं उसको तो पूरा किया है, और जो शब्द अंजना जी मोदी जी ने नहीं कहे उसको भी धरातल के ऊपर उतारने का पहली बार इन 10 वर्षों के अंदर अगर कोई व्यक्ति ने किया तो वो नरेंद्र मोदी उसका नाम है। सीएम